नाम है अनुराग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए रिव्यू कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड या बुलेट 350, जिस नाम से भी आप इसको पुकारना चाहें, BS6 मॉडल का लगभग 6000 किलोमीटर चलाने के बाद कैसा मेरा अनुभव रहा है। 3 महीने से ज़्यादा मुझे इसको ख़रीदे हुए हो चुके हैं। सितंबर में मैंने इसकी डिलीवरी ली थी और अभी 12 दिसंबर हो चुका है, 11-12 दिसंबर हो चुका है। तो 3 महीने ज़्यादा मैंने इसको चला लिया है। कैसा अनुभव रहा है, क्या क्या दिक्कतें मुझे इस बाइक में आई हैं, सॉरी भाई मैंने बाइक कह दिया, बुलेट में आई हैं, तो इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे ना भाई तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। एक बात और, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इस बुलेट की बना रखी हैं, माइलेज की, टॉप स्पीड की, बहुत सारी चीज़ों की बना रखी हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं लग पा रही शायद, इसलिए मेरे पास बार बार कमेंट आते हैं कि सर इसकी माइलेज की वीडियो बनाइए या टॉप स्पीड की वीडियो बनाइए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस डाल दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। अगर आपको कोई एक्सेसरी चाहिए तो भी आप लिंक पर चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों मैं बात करता हूँ, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाइक कितनी चलाई है मैंने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4194 किलोमीटर चली हुई है, लेकिन एक्चुअल में ये 6000 किलोमीटर के लगभग चल चुकी है, 6000 या 6100 किलोमीटर। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसका जो मीटर है वो ख़राब हो चुका है। जी हाँ, इसका जो मीटर है वो ख़राब हो चुका है और ये रिप्लेसमेंट के लिए गया है। बड़ी अजीब सी बात है कि इतने कम किलोमीटर चलने पर ही इसका जो मीटर है वो ख़राब हो चुका है और अभी तक रिप्लेसमेंट में नहीं आया है, शोरूम पर अवेलेबल नहीं था तो ऑर्डर में गया हुआ है। तो जब भी चेंज होगा बता दूं। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अजीबोगरीब सी आ रही है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन है कि उनकी जो बुलेट है, ये ज़्यादातर कंप्लेन बुलेट के साथ में आ रही है कि वो एक साइड में भाग रही है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ में थी। और एक नई बात अभी सुनने में आई है कि अगर मान लीजिए किसी भाई की बुलेट एक तरफ भाग रही है और उसने कंप्लेंट करी है, पहली बात तो मानते बड़ी मुश्किल से हैं इस बात को, और उसके बाद उसका चेचिस चेंज हुआ और चेचिस चेंज होने के बावजूद भी ये कमी ऐसी की ऐसी बरकरार रही, तो ये भी नई चीज़ सुनने में आ रही है। मुझे ऐसा पता लगा है, 2-3 लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। अगर आपके साथ भी हुआ है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएँ कि कैसा आपका अनुभव रहा है। ये जो वन साइड पुलिंग इशू है, राइट साइड की तरफ ज़्यादातर ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। मैंने फाइनली चेचिस चेंज कराया है और उसके बाद में ये जो मेरी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है। अब और अगली जो बात है वो मैं आपसे करता हूँ इसकी टॉप स्पीड की। देखिए दोस्तों, इसकी जो टॉप स्पीड है वो एवरेज जो इसकी टॉप स्पीड है वो 115 से 120 किलोमीटर पर आवर की ही है। और मैंने एग्जॉस्ट भी चेंज करा लिया है इसका, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। इंदौरी एग्जॉस्ट है, वो वीडियो आप देखें, इसका लिंक भी है। बहुत अच्छा एग्जॉस्ट है, बहुत स्वीट साउंड इसकी आती है। जो माइलेज है इसका उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है इसका। इस पे लगभग माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 40 से 41 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मुझे बुलेट से मिल रहा है। माइलेज से मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ इसके, लेकिन माइलेज डिपेंड करता है आप किस तरह से राइड करते हैं बाइक को। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इसके ब्रेक्स। जो पिछला ब्रेक है वो बार बार आपको टाइट कराना पड़ता है और पिछला जो टायर है वो आप जैसे जानते ही हैं कि बहुत पतला सा टायर दे रखा है, हाथी के पैर में पोलियो हो गया इस तरह का टायर दे रखा है। तो ये पता नहीं क्यों रॉयल एनफील्ड ने ऐसा कर रखा है। मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता, थोड़ा सा मोटा इसमें टायर दे देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, मुझे ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है इससे और इतना ज़्यादा अनुभव मेरा बेकार अनुभव नहीं रहा है कोई इस टायर की वजह से। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इसकी सीटिंग। देखिए सीटिंग कंफर्टेबल है, बहुत ही आरामदायक सीट है। मैंने काफ़ी समय से मैं इसको करीब डेली के 80-90 किलोमीटर चलाता हूँ और मुझे कोई भी इशू नहीं होता। जब मैं 80-90 किलोमीटर लगातार इसको चलाता हूँ कभी थकावट नहीं होती, कुछ नहीं होता। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वाइब्रेशन। डेफिनेटली BS6 में भी वाइब्रेशन है, लेकिन BS4 के कंपेयर अगर मैं देखूं तो अगर आप 80-90 की स्पीड पर चल रहे हैं तो वाइब्रेशन तो हैं लेकिन बहुत कम है। BS4 से अगर आप कंपेयर करेंगे तब तो वाइब्रेशन है, लेकिन कम हुए हैं, फ्यूल इंजेक्शन की वजह से कम हुए हैं। थोड़ा सा रिफाइंड हुआ है, वाइब्रेशन थोड़े कम हुए हैं ज़रूर,
इसके बाद जो एक चीज़ है वो ये है कि इसकी जो इंजन है वो रिफाइंड तो ज़रूर हुआ है, लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी तेज़ हो गई है BS6 में। BS4 में आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट आती थी, लेकिन इसमें घन 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 की बहुत तेज़ आवाज़ आती है। भले ही आप एग्जॉस्ट चेंज कर लें, आप साइलेंसर वगैरह बदल दें, लेकिन उसके बावजूद भी इंजन की जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो ये BS6 में मुझे इशू लगा है। इसके अलावा जो इसके आप लाइट वगैरह देखेंगे यहाँ पर, ये कई बार फ्यूज हो चुके हैं। ये वाली जो टाइगर लैंप जो इसके होते हैं ये बार बार फ्यूज हो चुके हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इशू बता रहा हूँ आपकी बिल्ड क्वालिटी में क्या क्या इशू आ रहे हैं बार बार। और अब एक नई बात और बताता हूँ, मीटर की जो लाइट होती है वो भी फ्यूज हो चुकी है। तो बल्ब कौन सी क्वालिटी के लगा रही है रॉयल एनफील्ड मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही थकी हुई क्वालिटी लग रही है मुझे। तो ये सब चीज़ें मैंने फेस की थी। बाकी सर्विस वगैरह रॉयल एनफील्ड की ज़्यादा कुछ खास मुझे नहीं लगी। और जहाँ तक सर्विस कॉस्ट की बात है तो वो हर 5000 किलोमीटर और 6 महीने के बाद में है। और सर्विस कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1200-1300 रुपये आपके फ्री सर्विस में लग जाते हैं। लगभग मान के चलें आप 1100-1200 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। हो सकता है आपके 100-200 और ज़्यादा लग जाएं। तो सारी चीज़ें मिला के राइडिंग अच्छी है, बुलेट बढ़िया है, BS6 बढ़िया है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हैं, कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के साथ में ये जो बाइक आ रही है बुलेट, जो BS6 में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुनने में आ रही हैं कि ये डिफेक्ट आ रहा है, एक साइड को भाग रही है बाइक। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी बुलेट 350 BS6 पहले से बेटर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे कर सकते हैं और आप मुझे अब ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।